नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोविड-19 को रोकने के लिए अभी तक पूरी दुनिया के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सफलता नहीं पाई। और अगर ताजा अपडेट की बात करें तो पूरी दुनिया में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ताजे आंकड़ों पर गौर करें तो अभी तक लगभग 1,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 24 लाख से ज्यादा हो गई। वहीं भारत में यह आंकड़ा दिन रात बढ़ ही रहा है। वैसे भारत में अंतिम संस्कार को लेकर भी परेशानी खड़ी हो गई और अंतिम संस्कार हर पंथ के लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन कोविड-19 में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की, लेकिन कुछ धर्म और संप्रदाय के लोग इसे नहीं मान रहे। ऐसे में अब धार्मिक गुरु आगे आकर जनता से अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग सरकार की बात माने। पहले हम ये बताते हैं कि आखिर क्यों दारुल उलूम फिरंगी महली को फतवा देने की जरूरत पड़ी। दरअसल केजीएमसी में 64 साल के एक शख्स की कोविड-19 से मौत हो गई। इसी दौरान जब लोग शव को दफनाने के लिए पहुंचे तो लोगों ने विरोध कर दिया और दफनाने से इनकार कर दिया। इसी बात से दुखी एक शख्स ने दारुल उलूम फिरंगी महली से फतवा मांगा था। इसी बात को लेकर मौलाना राशिद फिरंगी महली ने कहा कि मरने वाले शख्स को नहलाने से पहले पॉलिथीन में पैक कर नहलाया जाएगा। फिरंगी महली ने आगे कहा कि WHO ने जारी की गाइडलाइन में कहा है कि कोविड-19 से पीड़ित शख्स अछूत नहीं है और ना ही उसे दफनाने से कोई संक्रमण फैलता है। आप मौलाना राशिद फिरंगी महली की पूरी बात सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस से जिन मुसलमानों का इंतकाल हो रहा है, उस सिलसिले में लोगों के जहनों में काफ़ी गलतफहमियाँ हैं। तो इस सिलसिले में दारुल इफ्ता फिरंगी महल लखनऊ के एक सैयद अयाज अहमद साहब ने इस सिलसिले में फतवा चाहा और उन्होंने उसमें ये सवालात किए कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल होता है तो उनको कफनाने और उनको गुस्ल देने और दफनाने का क्या तरीक़ा होगा। तो इस सिलसिले में यह फतवा फिरंगी महल से जारी किया गया कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसे गुस्ल दिया जाएगा, लेकिन उसका तरीक़ा यही है कि जिस तरीके से डॉक्टर उसको प्लास्टिक के बैग में पैक करके देंगे तो वही उसी के ऊपर बस पानी बहा दिया जाएगा और उसी पैकिंग को कफन मान लिया जाएगा और यकीनी तौर पर नमाज जनाजा भी होगी और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी जाएगा। और जिन लोगों के जहनों में गलतफहमी है कि इससे कोई मर्ज फैलेगा तो उनको इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि WHO की गाइडलाइन इस सिलसिले में बहुत क्लियर है कि एक बार जब इंसान मर जाता है, दफना दिया जाता है, तब फिर कोई भी वायरस या बीमारी दूसरों को नहीं लग सकती। यहाँ पर हम एक बार फिर WHO के अंतिम संस्कार के नियम को बताते हैं। WHO ने कहा है कि शव को संभालने वालों के लिए लंबे गाउन वाले कपड़ों की सलाह है। WHO की गाइडलाइन कहती है कि मुर्दा घरों, शमशान घाट और कब्रिस्तान के अंदर काम करने वाले लोगों के हाथ और बॉडी पूरी तरह से ढके होने चाहिए, फिर आप सही तरीके से दफना सकते हैं। इसी को देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरु ने लोगों को आगाह किया। अब आशा की जा सकती है कि लोग इस बात पर अमल करेंगे और मरने वाले शख्स के साथ सही बर्ताव करेंगे। हम एक बार फिर जागरूकतावश मौलाना राशिद फिरंगी महली की बात को फिर से सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस से जिन मुसलमानों का इंतकाल हो रहा है, उस सिलसिले में लोगों के जहनों में काफ़ी गलतफहमियाँ हैं। तो इस सिलसिले में दारुल इफ्ता फिरंगी महल लखनऊ के एक सैयद अयाज अहमद साहब ने इस सिलसिले में फतवा चाहा और उन्होंने उसमें ये सवालात किए कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल होता है तो उनको कफनाने और उनको गुस्ल देने और दफनाने का क्या तरीक़ा होगा। तो इस सिलसिले में यह फतवा फिरंगी महल से जारी किया गया कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसे गुस्ल दिया जाएगा, लेकिन उसका तरीक़ा यही है कि जिस तरीके से डॉक्टर उसको प्लास्टिक के बैग में पैक करके देंगे तो वही उसी के ऊपर बस पानी बहा दिया जाएगा और उसी पैकिंग को कफन मान लिया जाएगा और यकीनी तौर पर नमाज जनाजा भी होगी और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी जाएगा। और जिन लोगों के जहनों में गलतफहमी है कि इससे कोई मर्ज फैलेगा तो उनको इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि WHO की गाइडलाइन इस सिलसिले में बहुत क्लियर है कि एक बार जब इंसान मर जाता है, दफना दिया जाता है, तब फिर कोई भी वायरस या बीमारी दूसरों को नहीं लग सकती।